जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ने आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रलायिन्ने मातृस्तभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमो देवी सरस्वती वेशं तत जय मुदीरयेत्। प्रणम्य भक्तिभरे नारायणे नमामि नरोत्तमं श्रीकृष्णचरणे। सरस्वती देवी पाय जनाय प्रणति नमि कृष्ण देवी पायन वेदुभ्यस्पति सर्वजने बंदी जय करि उच्चारण नमि हरि भगवती सुदे विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। आज गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा में माँ और जगन्नाथ का कृपा में जो कुछ बोलने का मैं कोशिश करूँगा वो माँ और जगन्नाथ का मेरा प्रति आशीर्वाद है। आज जो भक्तों का बारे में जो बताएगा वो भक्तों किसको बोला जाता है? जो भगवान का ऊपर में अपना तन मन धन सब उत्सर्ग कर दिया और अपना बोल के कुछ नहीं है, सब भगवान आपको ही है। बुरा भी किया आप ही किया, भला किया तो आप ही किया। ये जो समर्पण भाव है, सेक्रिफाइस भाव है, वही भक्तों का लक्षण है। और भगवान से जब एक नाता बन जाता है, जैसे पतंग उड़ाने से पतंग बहुत दूर चला जाता है, खींचते खींचते अपना ये में आ जाता है, भूख में आ जाता है। इसे भगवान से नाता बना लेने से और दूरी से यदि वो बंधन रहेगा तो भगवान सदाई रहेगा, कभी नहीं ये टूटेगा। ये भगवान का जो ये है भाव है, वो एक भाव हम बताएगा आप लोग का समझे में। जो जगन्नाथ का भक्त साल्वेक का बारे में, भगवान सदाई भक्त का अधीन है। भगवान बताए जो हम बड़ा नहीं है, मुझसे बड़ा है मेरा भक्त, और भक्तों से भी बड़ा है जो भक्त का दिया हुआ, भगवान का निवेदन किया हुआ भगवान का प्रसाद। यही जगन्नाथ भी बोलता है, जो हम लोग को कोई यदि गाली दे दे इसमें हम नाराज नहीं होगा। अगर मेरा पंडा हमारा भक्तों को यदि कोई गाली देगा मैं छोड़ेगा नहीं। इससे ज़्यादा होगा जो मेरा महाप्रसाद को जो अवज्ञा करेगा, इसको कोई ये नहीं है, कोई इसको हम ये करने नहीं सकेगा, क्षमा करने नहीं सकेगा। तो आज ये क्या बारे में जो बोल रहे हैं, भक्त साल्वेक कौन था? भक्त साल्वेक का माँ था हिंदू और पिताजी था मुस्लिम। पहले जो मुस्लिम का राज था तो मुस्लिम लोग जुल्म करके हिंदू का लड़की को शादी कर लेता था। तो ऐसे साल्वेक का माँ को जब ये मुस्लिम शादी करने के लिए तैयारी हुआ तो साल्वेक का माँ बताया आपसे मेरा शादी होने सीखता है, बाकी एक साथ आएगा। बोले क्या साथ? बोले कुरान शरीफ का जो ये है नियम है, वही नियम से मेरा को शादी करिए। तो ठीक है, वही नियम से उनको शादी किया। शादी करने का बाद में 1 साल का बाद में उन लोग का एक पुत्र संतान हुआ, जो पुत्र संतान का नाम हुआ साल्वेक। ना साल्वेक अब थोड़ा जो बड़ा हुआ तो साल्वेक का माँ तो हिंदू था, तो साल्वेक माँ से जगन्नाथ का बारे में सुनता था। जगन्नाथ का ये लीला, जगन्नाथ का प्रति कैसे भक्ति होगा, इस बारे में उन्हें सुनता था माँ से। बाकी पिता तो मुस्लिम था, इसलिए साल्वेक को जगन्नाथ का मंदिर में घुसने नहीं देता था। भक्तों का ये भावना भगवान का आंसू में टल जाता है। इसलिए साल्वेक क्या करता था, जो सिंहद्वार, मंदिर में 4 दरजा है, एक है पूर्व द्वार में है सिंहद्वार, और ये धर्म का है। पश्चिम दिग में है व्याघ्र का द्वार, वो ये है कामना का है, कामना पूर्ण का लिए है। उत्तर में है हाथी का द्वार, वो है मुक्ति का लिए। और दक्षिण में है घोड़ा का द्वार, वो रुपया पैसा आने के लिए।
इसलिए जो ये का लिए धर्म का लिए साल्वेक पूर्वद्वार सिंहद्वार में ये गिर के प्रणाम करता था। जगन्नाथ को पुकारता था, प्रभु आइए मेरा को दर्शन दीजिए, मेरा को तो भीतर में घुसने का लिए इजाज़त नहीं है। इसलिए जब साल्वेक ऐसे करके पुकारता था तो एक दिन का बात है, भगवान का स्वर्ण वेदी से भगवान उतार के आया। स्वर्ण वेदी से उतार के आके जो सिंह दर्जे का जो ये है जहाँ में साल्वेक अज्ञान का होके गिरा हुआ है। अज्ञान कैसे है? तो भगवान के लिए तन मन हो गया, वो बाह्यिक ज्ञान इसको नहीं है। अंतर्निहित भाव में भगवान से उन्हें संग कर रहा था। तो जगन्नाथ अपना रूप में आ गया, आके साल्वेक को बोल रहा था, साल्वेक तुम उठो और देखो हम आ गया। जो सुवार होता है इसको अब जगाने सकता है, बाकी जो सोने का भावना करता है इसको अब जगाने नहीं सकेगा। तो साल्वेक तो ये नहीं था, वो सोने का भाव नहीं कर रहा था ना, उन्हें तो भगवान का लिए तन्मय हो गए, भगवान का ध्यान कर रहा था हृदय में। तो उनका अचानक उनका ये हो गया, जो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो सामने में देखता है भगवान सामने में खड़ा है। तो भगवान बोल रहा था, साल्वेक तुम मेरे से वर मांगो, तुम्हारा से मैं संतुष्ट हुआ। तो साल्वेक बोल रहा था, प्रभु आपसे हम क्या वर मांगेगा, बोलिए प्रभु आपको जब हम दर्शन में मिल गया तो मेरा क्या और वर मांगना चाहिए, आप उसको आपको चरण में स्थान दे दिए। भक्त वत्सल भगवान साल्वेक को बोला तथास्तु। इतना टाइम में साल्वेक भगवान का चरण में गिर पड़ा और वही ये भगवान का चरण में गिर पड़ने का बाद में उनका ब्रह्मलीन हुआ। तो इस साल्वेक का जो ब्रह्मलीन देह है ये पवित्र है, परम पवित्र। भक्त का भगवान का भक्तों का जो देह है वो परम पवित्र। इसलिए सन्यास धर्म लेने का बाद में सन्यासी जो ये लोग है उन लोग का जब ब्रह्मलीन होता है, उन लोग का ब्रह्मलीन बोला जाता है, ब्रह्म का साथ में लीन हो जाता है। इसलिए उनका नाम का बाद में नंदो युग हो जाता है। नंदो इसलिए युग हो जाता है जो विषयानंद चला जाता है और भगवत आनंद आ जाता है, इसलिए नाम का बाद में नंदो युग हो जाता है। आप देखिए सर्वानंद, विरजानंद, विजयानंद, ऐसे करके विवेकानंद, सबका नाम का बाद में नंदो युग हो जाता है। तो इस साल्वेक का जो पवित्र देह को भक्त लोग जगन्नाथ का लीला में भक्त लोग लेके गया। जहाँ राजबाड़ी है, आप लोग देखिएगा जगन्नाथ मंदिर का बाद में राजबाड़ी है, गुंडीचा मंदिर जाने का टाइम में। वो राजबाड़ी का बाद में है मासी का घाट। हमरा मालूम, इसके बाद में साल्वेक का समाधि हमरा मालूम नहीं था। एक उड़िया लड़का मेरा आश्रम में रहता था, वो हमरा को बताया था और वो हमरा को लेके गया था। लेके बोला देखिए ये मासी का बाड़ी है और लिखा है, आप राजबाड़ी का बाद में देखिए, जाते जाते देखिएगा वही साइड में मासी का बाड़ी है। इसको बाद में है साल्वेक का समाधि मंदिर, विशाल है, विशाल। और जो वो गुंडीचा मंदिर है वो है इंद्रधनु राजा का पत्नी नाम था गुंडीचा, वही गुंडीचा मंदिर जहाँ से भगवान वो दिन लौट के आया। तो उधर में जन लेके साल्वेक को समाधि दिया। समाधि देने का बाद में ये समाधि तो ये हो गया, पवित्र हो गया। तो भक्तों का सम्मानार्थी सम्मान करने के लिए जब जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का रथ जब गुंडीचा मंदिर में जाता है, जब ये मंदिर का जो ये है वो है कर्मक्षेत्र और गुंडीचा मंदिर है जन्मक्षेत्र। वही में गुंडीचा मंदिर में पहले जगन्नाथ जी का जो विग्रह प्रतिष्ठा हुआ था। ताई ये कर्मक्षेत्र से जब ये में जन्मक्षेत्र में जाता है तब तो बोला जाता है घोष यात्रा, और जब ये से जन्मभूमि से जब फिर कर्मभूमि में आता है इसको बतला है बाहुरा यात्रा। जब ये में जाता है घोष यात्रा में जाता है तो 3 रथ ये भक्त साल्वेक का ये कर भक्तों का सम्मान दिखाने के लिए उधर में खड़ा हो जाता है। वाद्य यंत्र रुक जाता है भक्तों को सम्मान दिखाने के लिए।
फिर जब उधर से लौटता है भावड़ा यात्रा में, वो टाइम में भी जब उनका समाधि का सामने में रथ आ जाता है तो फिर ठीक 3 रथ खड़ा हो जाता है, बजना जो बंद हो जाता है। इसके बाद में उधर से कर्मक्षेत्र में भगवान पहुँचता है। यही है भक्तों का लिए भगवान क्या नहीं किया। भक्त का लिए, अम्बरीश ऋषि का लिए भगवान देखिए सुदर्शन को भेज दिया था, सुदर्शन चक्र को। जो दुर्वासा आया था आके उनके पास में बोला है, अम्बरीश राजा का बोला जो आज ये है एकादशी पूर्ण हो गया, अब द्वादशी है, हम नहा के आता है, तो अब हमरा को ये करो, सेवा कराओ, इसके बाद में तुम सेवा करना। इधर में उन्हें नहाने गया। इतना टाइम में अम्बरीश ऋषि देख रहा था जो एकादशी पार होकर द्वादशी अब लग जाएगा, लगने वाला है। तो वो क्या किया, थोड़ा पानी लेके जो मुंह में दिया, इतना टाइम में दुर्वासा आ गया। आगे बोलता हमरा को तुम सेवा नहीं करोगे, तुम ये कर, तुम्हारे भरतन कर देगा। तो भगवान ये कि अम्बरीश राजा किया गया, भगवान को शरण किया। भगवान भक्त का रक्षा के लिए अपना सुदर्शन को छोड़ दिया। सुदर्शन आके ये दुर्वासा को ये मारने के लिए माने ये दौड़ कर आ रहा था। दुर्वासा उपाय नहीं पाके स्वर्ग में जा रहा है, कोई इसको रक्षा नहीं कर रहा है। जब भक्तों का जो उससे जो अपमान किया, इसका हम रक्षा नहीं करेगा। स्वर्ग मर्त पताल जहाँ जाए कोई में ये नहीं ये कर रहा था। बाद में किया वो नारायण का वास में गया, ताकि करो जो पार्थ बोला हम क्षमा करने नहीं सकता है, तुम जाओ फिर अम्बरीश राजा का पास में जाके क्षमा करो। इधर सुदर्शन चक्र उनके पीछे में घूम रहा है। ऐसे करते दौड़ते दौड़ते आके अम्बरीश राजा का पास में आके क्षमा मांगा है दुर्वासा ऋषि, जो इतना बड़ा तेजस्वी रहे। तो जब वो क्षमा पाए तो अम्बरीश ऋषि बताया सुदर्शन जी को, ठीक है छोड़ दो उनको का ये है उनका भगवान का से ये कर लिया, गलती कर लिया था, तो इसको ये कर दो। तो ये चक्र चला गया, वही दुर्वासा भी ये हो गया। तो भक्तों का अपमान, भक्तों का ये भगवान को भी बर्दाश्त नहीं करता है। ये जो सुंदर घटना दो बताया, ये माँ का लीला और जगन्नाथ जी का असीम लीला है। आज गुरु पूर्णिमा है, ये जो करने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अपना को धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ने आनंदो घनमोक्तये ज्ञानभुक्ति प्रदायिन्ने मत्तिस्तभ्यं नमो नमः नमो 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 नमः। जय माँ, जय जगन्नाथ।